अभी विधानसभा के चुनाव दिल्ली में होने वाले हैं, बहुत ही रोचक होने वाले हैं। और अरविंद केजरीवाल जी बौखलाए हुए हैं। उनमें कौतूहल भी है और बौखलाए भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपने पत्ते क्यों नहीं खोले। अब न जाने क्या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कैसी रणनीति है कि सबको कंफ्यूज करके रखा है। विपक्षियों को कंफ्यूज करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। हम अक्सर क्रिकेट के मैदान में देखते हैं कि सामने वाली टीम को, खासकर बल्लेबाज को कंफ्यूज करके रखना ताकि वो समझ न पाए कि किस तरह का खेल खेलना है। मगर राजनीति के मैदान में जहाँ तक विपक्षी पार्टी को सवाल है, उनको कंफ्यूज करना एक अच्छी रणनीति हो सकती है। मगर इसका प्रतिकूल असर ये होगा कि दिल्ली की जनता भी कंफ्यूज हो रही है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या करना, कौन उम्मीदवार होगा, किसके लिए चुनाव लड़ना, किसके लिए प्रचार करना, ये कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये मैं सोचता हूँ। इसी तरह की घटनाएं पिछले दो चुनाव में भी यही हुआ था। पिछला, इसके पहले का जो चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही विलंब से कार्य प्रारंभ किया। कांग्रेस सीन में ही नहीं थी और अरविंद केजरीवाल जो शुरू से लगे हुए थे, और भारतीय जनता पार्टी बहुत देर से मैदान में उतरे रणनीति के साथ। मगर जब तक वो उतरे तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और अरविंद केजरीवाल अपने पैर जमा लिए थे। फिर भी अरविंद केजरीवाल को अच्छा बहुमत मिला, मगर काफ़ी ऐसी सीट थी जिन पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही कम अंतर से हारी। अगर भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से इसे गंभीरता से लिया होता, विश्वास के साथ लिया होता कि हम चुनाव जीत सकते हैं, तो शायद अरविंद केजरीवाल को इतना बड़ा प्रचंड बहुमत न मिलता जैसा मिला। इस बार सीन कुछ अलग सा है। कोई कहता है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, मगर हम तो जानते हैं कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी की बी टीम है। ये हम सब जानते हैं, ये उन्होंने दिखा है साथ में चुनाव लड़कर, साथ में एक दूसरे के सामने चुनाव लड़कर और चुनाव गठबंधन करके तोड़ के ये दिखाया है कि कांग्रेस आम आदमी के साथ है। और आम आदमी कांग्रेस की इस भय का बखूबी फायदा उठा रही है और उन्हें पेड़ जमा रही है। पिछले दो चुनाव में जो कांग्रेस ने किया कि कोई भी आए चलेगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहिए, उसमें कांग्रेस को काफ़ी खामियाजा से उठाना पड़ा है। और इस बार मुझे अच्छा लगा कि कांग्रेस ने एक बार फिर पेड़ जमाने की कोशिश की। गहरी नींद से वो जाग उठे और कोशिश कर रहे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ और ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी आशा है मुझे कि कांग्रेस इस बार दिल्ली के चुनाव को गंभीरता से ले रही है। अगर कांग्रेस गंभीरता से चुनाव ले रही है, इसका लाभ अवश्य बीजेपी को होगा, आम आदमी पार्टी को नुकसान होगा। इसीलिए आम आदमी पार्टी बार बार कांग्रेस पर यह आरोप लगा रही है कि कांग्रेस भाजपा के साथ खेल रही है, पर यह सत्य नहीं है। कांग्रेस को देर से ही सही मगर बुद्धि आई और होश आया, जो अभी तक नहीं था। कुछ अलग ही रणनीति के तहत काम कर रहे थे। इस बार सही रणनीति अपनाकर कांग्रेस अपने फिर से खोया हुआ मैदान वापस लाने की कोशिश कर। और अगर कांग्रेस ने ईमानदारी से और पूरे तन्मय के साथ, तन मन धन के साथ अगर उन्होंने प्रयास किया तो कांग्रेस सरकार तो नहीं बना पाएगी, मगर इतना अवश्य कह सकता, कांग्रेस को कुछ सीटें अवश्य मिलेगी 5 से 10 के बीच में। और ये 5 से 10 जो सीट कांग्रेस को मिलेगी, और दूसरी ओर 50 सीटों पर आम आदमी पार्टी का नुकसान होगा। तो ऐसा होता है तो दो चीज़ सामने आती है। कांग्रेस फिर से पेज जमा सकती है, खोया हुआ हारा हुआ रण फिर से वापस पाने की कोशिश कर सकती है, और आगे चलकर फिर से एक नए सिरे से एक विकल्प, बीजेपी का विकल्प बन सकती है दिल्ली में।
और अगर ये ऐसा होता है तो मेरी राय में दिल्ली में एक त्रिशंकु विधानसभा का गठन होगा, किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। और अगर मैं समझता हूँ तो इस बार कांग्रेस आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं करेगी। वो समर्थन न करे, यही कांग्रेस के लिए अच्छा है और यही देश के लिए भी अच्छा है। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी किसी भी तरह दिल्ली में पुनर्शासित न हो, ये देश के लिए भी अच्छा है और कांग्रेस के लिए भी अच्छा है और भाजपा के लिए तो अच्छा है। तो देखते हैं कि क्या होता है। हम आपको अपडेट करते रहेंगे कि ऊँट किस करवट बदल रहा है, किस तरफ ऊँट करवट ले रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते जल्दी खोले, रणनीति के साथ सामने आए, उम्मीदवार की घोषणा करे, मुख्यमंत्री पद की भी घोषणा करे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। और मेरी राय में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुख्यमंत्री के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार स्मृति ईरानी है। स्मृति ईरानी बहुत ही मुखर है, स्पष्ट बोलती है, मुखरता से बोलती है, उसके पास पूरे थॉट प्रोसेस है। दूसरा, वो राहुल गांधी को हरा चुकी है और मंत्री पद भी उसने निभाया है केंद्र सरकार में। इस हिसाब से स्मृति ईरानी एक अनुभवी और कर्मठ कार्यकर्ता भी है। तो मैं समझता हूँ कि स्मृति ईरानी पर दांव खेलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को एक मुख्यमंत्री के रूप में। और मुझे विश्वास है कि अगर स्मृति ईरानी को मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनाकर भारतीय जनता रण में आएगी, रणनीति अपनाएगी और मैदान में आएगी, तो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा समर्थन मिलेगा, अच्छी बहुमत मिलेगी। हो सकता है कि एक अच्छी सरकार भी बना सके, ऐसा मैं सोचता हूँ।